कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पहली तस्वीर आपको शेखपुरा से दिखाते हैं। शेखपुरा में पंचायत चुनाव का रिजल्ट निकलते ही विजयी मुखिया समर्थक जोश में होश खो बैठे। आधी रात को धूम धड़ाके के साथ ऐसा विजय जुलूस निकला कि सबकी नींद टूट गई। रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध से पूरी की पूरी सड़क नहा गई है, तो डीजे पर जोर शोर से कान फोड़ू शोर गूंज रहा है। खुलेआम म्यूजिकल लाइट से सजी उस महफिल में सिरफिरों की टोली थिरकी जा रही है और सबकी नींद उड़ाई जा रही है। यह वायरल वीडियो है शेखपुर सराय के अंबारी गांव का, जहां पंचायत चुनाव का रिजल्ट निकलते ही विजयी मुखिया के समर्थकों ने सरेआम ऐसी धमा चौकड़ी मचाई कि उसकी गूंज पूरे गांव में सुनाई देने लगी। शेखोपुर सराय के गांव-गांव इन दिनों पंचायत चुनाव के रंग में डूबे हुए हैं। जब अंबारी पंचायत की बारी आई तो जीत की खुशी में विजयी मुखिया का काफिला पूरे गांव में घूमा और उस काफिले के साथ साथ घूम रहे मुखिया समर्थक फूहड़ डांस करने लगे। स्थानीय ग्रामीणों ने जीत की खुमारी में डूबे इन मुखिया समर्थकों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन थिरकते कदम थमने को तैयार नहीं थे। रात के समय अंबारी गांव के बड़े बुजुर्ग गहरी नींद की आगोश में थे। तभी बीच सड़क पर विजयी मुखिया के समर्थकों ने जीत का ऐसा जश्न मनाया कि सबकी नींद टूट गई और पूरे गांव में कोहराम मच गया। अजीत सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। कोडरमा की सड़क पर दौड़ती कार अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते पूरी कार धू धू कर जलने लगी और उस दौरान उस सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार थम सी गई। हजारीबाग कोडरमा रोड पर दौड़ रही कार अचानक आग का गोला बन गई और जलती कार से आग की ऊंची लपटें उठने लगी। आग ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरी की पूरी सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार थम सी गई। तो वहां मौजूद कोडरमा वासी दूर से ही सांसें रोके जलती कार को देखे जा रहे हैं। बीच सड़क पर जल रही कार और उस कार से उठ रहे आग के गुबार ने हर किसी को दहशत में डाल दिया। पूरा गाड़ी चीची चीची का उसका सेंटर लॉक आवाज करने लगा और गाड़ी के आगे से पूरा एकदम भयानक धुआं अचानक फेंकने लगा। और जैसे ही हम उतरे और वो गाड़ी का डिक्की खोले, आगे वाला बोनेट जो होता है वो खोले, बस देखते हैं गाड़ी के अंदर से पूरा आग फेंक रहा है। ठंडी रात में धू-धू कर जलती कार ने कोडरमा के पीडब्ल्यूडी मोहल्ले में दहशत फैला दी। तभी देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें 10 से 15 फीट ऊंचाई तक उठ रही थी। फायर ब्रिगेड की टीम को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो गई थी। इस कार ने 2 घंटे तक कोडरमा के गली मोहल्ले में जरूर दहशत फैला दी। गाड़ी में तेल काफी भरा हुआ था, इसी कारण कोई गाड़ी के नजदीक नहीं जाने के कारण गाड़ी लगातार जलते रहा। हम लोग दोनों तरफ से गाड़ी को किनारे रखे, आसपास जाने नहीं दिए। हजारीबाग कोडरमा रोड पर बर्निंग कार ने सब कुछ रोक दिया था। जो जहां था वहीं सांसें रोके आग का तांडव तब तक देखता रहा जब तक आग में घिरी लाखों की कार जलकर राख नहीं हो गई। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। गया रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही महिला यात्री की जान आरपीएफ के एएसआई ने बचा ली। सीसीटीवी कैमरे में कैद हादसे की तस्वीरें डरा रही हैं। इसे कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गया हावड़ा एक्सप्रेस अभी खुली ही है।
पटरी पर सरक रही ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। तभी दो बच्चों के साथ पहुंची महिला यात्री स्लीपर बोगी पर चढ़ने के लिए बोगी के साथ साथ दौड़ लगाती नजर आती है। ये देखिए, महिला यात्री गुड्डी एंट्री गेट का हैंडल पकड़कर दौड़ लगाए जा रही है। उसका बच्चा तो ट्रेन पर सवार हो चुका है, लेकिन ट्रेन की रफ्तार अचानक इतनी तेज हो गई कि बोगी पर सवार होने की होड़ में महिला यात्री प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ती है। तभी साथ साथ दौड़ रहा आरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रामजी लाल बुनकर उसे संभाल लेते हैं। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाला था, हम लोग उसी पे इंतजार कर रहे थे। 2 नंबर पे आ गया, हम लोग ध्यान नहीं दिए बस। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब तक भैया से पूछे तब तक ट्रेन छूट गया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से खुली गया हावड़ा एक्सप्रेस धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। तभी ट्रेन पर सवार होने की होड़ में ट्रेन के साथ दौड़ लगा रही महिला यात्री गुड्डी विश्वकर्मा का संतुलन अचानक बिगड़ जाता है। वो धड़ाम से प्लेटफॉर्म के फर्श पर गिर पड़ती है, लेकिन गनीमत ये रही कि उस समय वहां मौजूद आरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रामजी लाल बुनकर तुरंत उन्हें संभाल लेते हैं, वरना दर्दनाक हादसा होना तय था। ट्रेन खुल गया था, बाबू को चढ़ाए तो ट्रेन तेजी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम गिर गए। फिर देखो तभी भैया मैंने बाबू को उतारा। कौन भैया? हमको भी उतारा। अच्छा, कौन भैया लोग थे? पुलिस वाले। अच्छा, ठीक। देश भर के रेलवे स्टेशनों से अक्सर जल्दबाजी में हादसे की ऐसी ही तस्वीरें सामने आती रहती हैं। फिर भी रेल यात्री सबक लेने को तैयार नहीं, लेकिन कहा गया है ना कि दुर्घटना से देर भली, इसलिए इन तस्वीरों को देखकर आप भी सावधान हो जाइए। एलएन लिली, न्यूज़ 18 गया। भागलपुर में सड़क हादसे के शिकार राहगीरों की सांसें उखड़ रही थी। तभी देवदूत बनकर धरती के भगवान पहुंच गए और सबकी जान बचा ली। सड़क पर बदहवास राहगीर की सांसें उखड़ने लगी थी, दम निकला जा रहा था। तभी जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह देवदूत बनकर पहुंच गए और शुरू कर दिया राहगीर की जिंदगी बचाने का जीवनदायी मिशन। सड़क पर औंधे पड़े युवक की सांसें लौटने के लिए तत्काल सीपीआर दिया, सीने पर जोर लगाया और जैसे ही सांसें वापस लौटी, एम्बुलेंस पर लिटाया और लेकर दौड़ पड़े नजदीकी अस्पताल की ओर। लोग वहाँ जमा तो थे, लेकिन कोई उठा नहीं रहे थे। इसी बीच हमने जाके देखा तो एक तो लग रहा था कि उसमें कोई जान ही नहीं है। मैंने सांस भी देखने की कोशिश की, तब सीपीआर किया, लेकिन आधे से 1 मिनट में उसका सांस लौट आया। दो बाइकों के बीच आमने सामने ऐसी जोरदार भिड़ंत हुई कि चारों बाइक सवार सड़क किनारे औंधे मुंह गिर पड़े। सिर पर ऐसी चोट लगी कि सांसें उखड़ने लगी। तमाशा देखने के लिए भीड़ तो जुट गई, लेकिन उस भीड़ में से किसी ने भी मौत की ओर बढ़ रहे इन राहगीरों की जिंदगी बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। तभी उसी रास्ते से गुजर रहे मशहूर चिकित्सक डॉक्टर अजय सिंह ने अपनी गाड़ी रोकी और हादसे के शिकार 4 मुसाफिरों की जान बचाकर ही दम लिया। एक बार आप किसी का जान बचा लेंगे तो इसकी जो सुख है, इसका जो सुख का अनुभूति होता है वो गजब का है। कृपया मदद करें, जब भी घायल को देखें मदद करें। तो राह चलते जब भी कभी आंखों के सामने ऐसा कोई नजारा दिखे तो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाए। जिंदगी अनमोल है, कोई मदद के लिए पुकारे तो जरूर आगे आए और मानवता का धर्म जरूर निभाए। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। सीतामढ़ी का मतदान केंद्र जंग का अखाड़ा बन गया, जब बोगस वोटिंग को लेकर 2 मुखिया उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट ही आपस में भिड़ गए। पंचायत चुनाव का मतदान केंद्र जंग का मैदान बना हुआ है। अफसरों और जवानों के सामने ही 2 मुखिया उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट के बीच बातों ही बातों में भिड़ंत होने लगी है। इस पोलिंग एजेंट ने अभी एक घूंसा जमाया ही था कि तभी दूसरे एजेंट ने भी वापस तमाचा जड़ दिया। फिर तो देखते ही देखते पोलिंग बूथ जंग का अखाड़ा बन गया, जहां दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आपस में ही गुत्थम गुत्था होने लगे।
ये वायरल वीडियो है सुरसंड के मतौना टोला प्राथमिक स्कूल का। अभी वोटिंग चल ही रही थी। मतदाताओं की लंबी लंबी कतार अपनी बारी का इंतजार कर ही रही थी कि तभी बोगिस वोटिंग को लेकर दो उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट के बीच गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों समर्थक एक दूसरे पर घूंसे बरसाने लगे। तब तक सीतामढ़ी पुलिस के जवान बीच बचाव करने पहुँच गए और दोनों को धकेल कर दूर ले गए। मतदान केंद्र के बाहर लात और घूंसे चल रहे थे। मुखिया प्रत्याशियों के समर्थक ही एक दूसरे पर टूट पड़े थे तो बूथ में खड़ी ग्रामीणों की भीड़ मारपीट देखकर हक्की बक्की रह गई। आखिरकार सुरसंड पुलिस के जवानों ने दोनों समर्थकों को एक दूसरे से दूर किया, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। भागलपुर में डबल मर्डर के आरोपी विक्षिप्त पर भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। लात, घूंसों और लाठी डंडों से पूरा लहूलुहान कर दिया। तभी पुलिस ने भीड़ के चंगुल से आरोपी को बचा लिया। मोतीचक गांव में बरबर भीड़ दोहरे हत्याकांड के विक्षिप्त आरोपी पर टूट पड़ी है। बड़े बड़े रोड़े बरसाए जा रहे हैं, लाठी और डंडों से धुनाई हो रही है तो भीड़ के गुस्से का शिकार होने से बचने के लिए वो विक्षिप्त आरोपी भागा भागा फिर रहा है। तभी आग बबूला हुजूम विक्षिप्त को दबोच लेती है और उस पर लात घूंसों की बरसात कर देती है। गुस्सैल भीड़ पर खून सवार हो गया है। जिसे मौका मिल रहा है वहीं आरोपी पर वार पर वार किए जा रहा है। इसी विक्षिप्त आरोपी ने 2 दिन पहले मोतीचक गांव के 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया था और तब से वो जंगल और झाड़ियों में छिपा हुआ था। सुल्तानगंज पुलिस के साथ साथ गुस्साए ग्रामीण उस आरोपी को बेसब्री के साथ ढूंढ रहे थे। तभी जैसे ही वो गांव से बाहर दिखाई दिया तभी आक्रोशित भीड़ उस पर टूट पड़ी और लाठी डंडों से मार मार कर अधमरा कर दिया। तभी मौके पर पहुंची सुल्तानगंज पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया, वरना गुस्साई भीड़ पता नहीं आरोपी का क्या हल कर देती। डबल मर्डर के विक्षिप्त आरोपी पर उग्र भीड़ का गुस्सा टूट पड़ा है। लाठी डंडों और लात घूंसों की मार से विक्षिप्त शख्स लहूलुहान हो चुका है। फिर भी भीड़ का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। आखिरकार सुल्तानगंज पुलिस ने भीड़ के चंगुल से आरोपी को छुड़ा लिया, वरना बड़ी घटना होनी तय थी। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। रोहतास के होनहार छात्र पढ़ लिखकर अपने सारे सपने पूरे करेंगे। रोहतास की मिट्टी के लाल बीडी सिंह की याद में खुले ट्रस्ट ने ऐसे प्रतिभावान छात्रों को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। रोहतास की मिट्टी में पले बढ़े रोहतास के सच्चे लाल बीडी सिंह की विरासत अब रोहतास की नई पीढ़ी संभालेगी। बोकारो और भिलाई स्टील प्लांट से लेकर नलको जैसी नवरत्न कंपनी की बागडोर संभाल चुके रोहतास के सपूत की याद में चल रहे बीडी सिंह मेमोरियल ट्रस्ट ने जब विक्रमगंज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी तो गांव-गांव में शिक्षा का उजाला फैलाने का दिवंगत बीडी सिंह का सपना एक बार फिर ताज़ा हो गया। अभिलाषा थी कि भाई क्षेत्र में कुछ काम किया जाए, बच्चों को भी हेल्प किया जाए। तो ये थोड़ा सा प्रयास हम लोग का है कि हम लोग क्षेत्र के बच्चे हैं उनको कुछ सहायता दे सके। ये अभी आर्थिक सहायता दी हम लोगों ने। रोहतास के छोटे से गांव बुढ़बल से निकलकर पूरे देश में बिहार का नाम रोशन करने वाले बीडी सिंह ने देश के बड़े सार्वजनिक उपक्रमों की कमान संभाली तो रिटायर होने के बाद IIM समेत कई बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों को शिक्षा भी दी। लेकिन उनका सपना बिहार के पिछड़े गाँव के बच्चों के बीच ज्ञान का उजाला फैलाना था, जिसे उनके जाने के बाद उनके दोनों होनहार बेटे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमेशा उनकी इच्छा थी कि क्षेत्र में शिक्षा का विकास हो और जिन दिक्कतों से हम लोग गुजरे हैं उनमें अगर बच्चों को थोड़ी मदद मिल जाएगी तो वो अच्छा कर सकते हैं। बहुत ऐसे बच्चे जो अच्छा कर सकते हैं।
बीडी सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की स्कॉलरशिप उन छात्रों के लिए वरदान साबित होगी जो अपने सपने तक पहुंचने के लिए छोटी सी मदद का इंतजार कर रहे थे। तो इसके जरिए बिहार के इस मेधावी लाल का सपना भी साकार हो सकेगा। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। रामगढ़ के पतरातू लेक में तैर रहे शिकारे सैलानियों को कश्मीर के डल झील का एहसास दिला रहे हैं, तो नीले पानी के समंदर में सैर सपाटे का रोमांच और भी बढ़ गया है। हरी भरी वादियां, मनमोहक नजारा और नीले पानी के समंदर में हौले हौले हिचकोले खाती नैया। नहीं, ऐसे कश्मीर का डल झील समझने की भूल कतई ना करें। यह आपके अपने झारखंड के डल झील यानी पतरातू लेक में तैरती शिकारे हैं, जिस पर सवारी यात्री प्रकृति से बेहद करीबी का ऐसे एहसास से डूबे हुए हैं जो उन्हें ताउम्र पतरातू की मनमोहक वादियों की याद दिलाता रहेगा। सर्दी की दस्तक के साथ ही पतरातू लेक के नजारे इतने सुहाने लग गए कि उसमें तैरती नावों पर सैर करने का लुत्फ उठाने के लिए सैलानियों का तांता लगा हुआ है। और जो कोई भी इस बेहतरीन सफर से लौट रहा है वो हमेशा के लिए पतरातू का हो जा रहा है। बदलाव अच्छा लग रहा है। बोट्स में हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, फोटोज लेने में भी अच्छा, और व्यू भी अच्छा लग रहा है। बोट में बैठने में लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं क्योंकि बोट को अच्छे से सजा वजा दिया गया है। यहाँ घूमकर मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ काफ़ी खूबसूरती से बोट को सजाया गया है। एकदम न्यू लेटेस्ट मॉडल में डेकोरेट किया गया है। जब आप सजे धजे शिकारे पर सवार होकर कई किलोमीटर के दायरे में फैले पतरातू लेक के नीले पानी के सफर पर निकलेंगे तो यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी के सबसे शानदार लम्हों में से एक होगा और आप पतरातू के सम्मोहन में ऐसे खो जाएंगे कि फिर वहां से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। डल झील की तर्ज पर पतरातू लेक में तैर रहे इन शिकारों ने सचमुच सैलानियों का रोमांच कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। ये तो हम लोग कश्मीर का डल झील हमारा नाविकोला गए थे, वहाँ कश्मीर में देखे कि यहाँ ऐसा है तो हम लोग वहाँ बनाएंगे तो वहाँ कैसा रहेगा, यही सोच समझ के हम लोग भी बनाए। डल झील से हम लोग कुछ लड़के लोग गए थे, वहाँ से हमको डल झील से आइडिया मिला कि इस तरह से बोट बनाने से, लग्जरी बोट आपका सुंदरी करने का और फूल पत्ती जितना लगाने से और ये गद्दा लगाने से कुछ हम लोग को कमाई में बढ़ोतरी हो सकती है और सुंदर से सुंदर दिख सकता है। तो डल झील के सफर का लुत्फ उठाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर भला क्यों जाए। आपके अपने झारखंड का पतरातू लेक कुछ कम नहीं है, इसलिए जब मन सैर सपाटे को मचल रहा हो तो देर किस बात की, पतरातू पहुंचिए और शिकारे पर सवार होकर नीले पानी के समंदर की सैर पर निकल जाइए। यकीनन वो सफर आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। नवादा में तमसा महोत्सव पर तमसा नदी के तट पर बालू से बनी कलाकृतियों ने हर किसी की आंखें खोल दी, तो तमसा नदी को बचाने का मिशन एक बार फिर जोर पकड़ने लगा। कहीं रेत पर प्रतिमाएं उकेरी जा रही हैं, तो कहीं आड़ी तिरछी रेखाओं से रंग बिरंगे चित्र बनाए जा रहे हैं। कहीं पर्यावरण की रक्षा के संकल्प के साथ दिए जलाए जा रहे हैं, तो कहीं दिवाली के बाद दिवाली मनाई जा रही है। ये मनमोहक नजारा है हिसुआ में तमसा नदी के तट पर मनाए जा रहे तमसा महोत्सव का, जिसका उद्देश्य है प्रदूषण और अतिक्रमण की मार से सिमटती और सिकुड़ती जा रही जीवनदायिनी तमसा नदी को बचाने के लिए सामूहिक अभियान छेड़ना। परम गति पाता ओम जय गंगे माता। नदियों के सम्मान हेतु तो यहाँ पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए और ये हमने और देवेंद्र जी ने मिलकर ये आर्ट बनाया।
रामायणकालीन मानी जाने वाली तमसा नदी नवादा और हिसुआ की बड़ी आबादी को हजारों सालों से जीवन देती आई है, लेकिन हाल के दिनों में प्रदूषण और अतिक्रमण की ऐसी मार पड़ी कि जीवन बांटने वाली तमसा नदी तिल तिल कर मरने लगी। आज हालत ये हो गई है कि कई जगहों पर ये नदी नाले का रूप ले चुकी है। उसी नदी को बचाने के अभियान से आम लोगों को जोड़ने के लिए जब तमसा नदी के किनारे बालू की कलाकृतियां सज गई तो वो नजारा बेहद आकर्षक दिखने लगा। पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत अभी जैसे कि देख रहे हैं अतिक्रमण हो रही है, नदियां हमारे विलुप्त हो रही है। इसकी रक्षा के लिए, बचाव के लिए हम लोग ये बालू की कलाकृतियां बनाई जा रही है। तमसा नदी को बचाने के लिए शुरू हुआ तमसा महोत्सव रंग बिरंगे नजारों के लिए तो चर्चित हो ही रही है, तो इसके जरिए तमसा नदी को नई जिंदगी देने का अभियान भी जोर पकड़ने लगा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। ओम जय गंगे माता। हाजीपुर पुलिस ने कीमती कछुओं से भरा ड्रम जब्त कर शातिर तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ये कछुए यूपी और बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल भेजे जा रहे थे। इस ड्रम में एक साथ ठूसे इन ढेर सारे कछुओं को जब बाहर फर्श पर छोड़ा गया तो खुली हवा में सांस लेने के लिए ये सारे कछुए रेंगने लगे। एक एक कर गिनती की गई तो 100 से भी ज्यादा कछुए जमा हो गए। तभी लाल गठड़ी खोली गई तो उस भारी भरकम गठड़ी से 10 किलोग्राम वजनी ये दुर्लभ कछुआ बाहर आ गया। शातिर तस्कर इन सारे कछुओं को ड्रम में ठूसकर अंबेडकर नगर कामाख्या एक्सप्रेस की जनरल बोगी से पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे, लेकिन उनकी चालाकी पकड़ी गई। गंगा नदी में पाया। गंगा नदी कितने मैम संख्या टोटल जो इस बार सामने आई? छपरा स्टेशन से 202 पकड़े गए हैं और सोनपुर में 108 पकड़े गए हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर चीन और जापान जैसे देशों में एक एक कछुए लाखों रुपए में बिकते हैं, इसलिए इनकी तस्करी के लिए यूपी और बिहार